नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है और उससे पहले ही त्योहारों का जो लाइन है वो शुरू हो जाती है और मेरे साथ प्रशांत मुकुंद प्रभु हैं और जानते हैं कि उससे पहले क्या क्या आता है। प्रभु जी, बलराम जयंती के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि हमारे सुनने वालों को बताएं कि क्या होता है बलराम जयंती में और क्या इसका महत्व है। देखिए, भगवान कृष्ण अष्टमी तिथि को आते हैं, भाद्रपद महीने की। तो उससे पहले अभी सावन का महीना चल रहा था, कांवड़ यात्राएं देखी आपने। तो जब ये शिव सावन महीना पूर्ण होता है तो पूर्णमासी के दिन सावन की जो ये अंत आएगा और भद्रा मास प्रारंभ होगा, भाद्रपद का महीना, तो उस पूर्णमासी को बलराम पूर्णिमा के रूप में बनाते हैं। कथा ये आती है कि देवकी वासुदेव जब कंस के कारागृह में थे तो अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और उससे पहले बलराम जी का जन्म हुआ। लेकिन बलराम जी ने देवकी गर्भ में आकर के अपने को स्थानांतरित कर लिया और रोहिणी की गर्भ में चले गए। तो जब रोहिणी की गर्भ में ही जाना था तो देवकी गर्भ में आए ही क्यों? तो कहते हैं भगवान आने से पहले भक्ति का जो बीज है, तो देवकी माता को भक्ति बताया गया है। देवकी माता भक्ति है और उस भक्ति के अंदर पहले 6 विकार रूपी 6 पुत्र होते हैं। तो जो 6 बच्चे मारे गए वो 6 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये 6 विकार जब मरते हैं तब 7वें नंबर पर बलराम जी आते हैं, जो कि आदि गुरु कहलाते हैं। आदि गुरु यानी जो सिखाते हैं कृष्ण की सेवा कैसे की जाए। तो आदि गुरु का प्राकट होता है जब कब होता है जीवन में, जब 6 विकार खत्म होते हैं तब आदि गुरु का प्रवेश होता है जीवन में। फिर वो गुरु बताते हैं कि अब तुमने इन 6 विकारों से विजय तो प्राप्त कर ली है, लेकिन अब ये दोबारा ना आ जाएं, तो उसलिए तुम्हें अब भजन निष्ठ होना है। और फिर गुरु जी आपको कृष्ण भक्ति का बीज मंत्र सिखाते हैं। तो भक्ति की गर्भ में, यानी देवकी की गर्भ में अगर मान लीजिए भूमि है और उस भूमि में भगवान कृष्ण रूपी बीज लगाना है, भक्ति लगानी है, तो वो कृष्ण की प्राप्ति कब होगी? जब 6 विकार खत्म होंगे। तो बलराम जी के 2 आयुध हैं, अस्त्र शस्त्र, हल, गदा। तो कहते हैं बलराम जी एक ऐसे भगवान हैं जिनके पास सभी परेशानी का हल है, क्योंकि उनके पास हल है। वो हल लेकर के खुदाई करते हैं। तो क्या खुदाई करते हैं? कोई भी बीज आरोपण होने से पहले भूमि के अंदर से वीड्स निकाले जाते हैं, खरपतवार हटाई जाती है, फिर खुदाई होती, गुड़ाई होती है, फिर उसमें बीज लगाया जाता है। तो भक्ति का प्रारंभ होने के लिए जन्माष्टमी आने से पहले बलराम जी आकर खुदाई करते हैं। उस हृदय की जिसके अंदर 6 विकार थे वो वीड्स निकल गए। अब खुदाई करी बलराम जी ने, गुरु जी ने सिखाया। अब जन्माष्टमी में वो बीज आप आरोपित करेंगे और वो कृष्ण भक्ति का बीज बढ़ेगा। तो जन्माष्टमी से पहले शास्त्र कहते हैं 15 दिन पहले बलराम जी का जन्म हुआ। कहाँ हुआ? देवकी की गर्भ में। 7 दिन के अंदर स्थानांतरण होने में लगे तो पूर्णमासी को रोहिणी की गर्भ में आए। इसलिए रोहिणी की गर्भ में बोला जाता है कि रोहिणी नंदन श्री बलराम जी। उनके कई नाम हैं। राम यानी आनंद देने वाले, बल में परिपूर्ण, इसलिए बलराम, आनंद देने वाले राम बलराम बन गए। संकर्षण, क्योंकि उनको खींच करके देवकी गर्भ से और डाला गया रोहिणी की गर्भ में, तो संकर्षण करने के कारण उनका एक नाम पड़ा संकर्षण। और बलराम जी भगवान के सेवक हैं। कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं। कृष्ण श्याम वर्ण है, बलराम जी श्वेत वर्ण है, दोनों में कोई भेद नहीं। दोनों ही भगवान है, दोनों ही 64 गुण संपन्न है, दोनों में कोई भेद नहीं। क्या भेद है? कृष्ण जो है वो सेव्य भगवान है, यानी जिनकी सेवा की जाती है, और बलराम जी सेवक भगवान है जो सेवा करना सिखाते हैं। तो भगवान कृष्ण के जब सृष्टि निर्माण हुआ तो वाम भाग से, यानी लेफ्ट साइड से राधा रानी का प्रकट हुआ और कृष्ण के दाम भाग से, राइट साइड से बलराम जी का प्रकट हुआ। दोनों ही आदि गुरु हैं, राधा रानी भी और बलराम जी भी। राधा रानी प्रेमा भक्ति, रागुनुगा भक्ति, स्पॉन्टेनियस लव सिखाने वाला मार्ग सिखाती हैं। बलराम जी वैधि भक्ति, नियम पर चलने वाली भक्ति का ज्ञान देने के लिए बलराम जी। तो इस्कॉन जो प्रारंभ करता है ज्ञान, जिसे देता है कृष्ण भक्ति का ज्ञान,
वो विधि का ज्ञान है। सुबह उठो, भोग लगाओ, मंदिर आओ, ये नियम देने के लिए दिया गया है वैदिक भक्ति का मार्ग, विधि पूर्वक। लेकिन विधि करते 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 जब प्रेम उत्पन्न हो जाएगा तो राधा रानी टेक ओवर कर लेंगी कि अब ये हमारा क्लाइंट हो गया। फिर राधा रानी उसको प्रेमा भक्ति सिखाएंगी जिसमें स्पॉन्टेनियस, उसको 4 बजे अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा कि उठो भैया तुम्हें भजन करना है, उसको नींद ही नहीं आएगी कल सुबह भजन। राधा रानी की कृपा हो जाती है। तो अभी बलराम जी, क्योंकि वह भी आदि गुरु हैं, वो प्रेमा भक्ति रागनुगा भक्ति के गुरु हैं, यह वैदिक भक्ति के गुरु, दोनों गुरु हैं। दोनों ही सेवक भगवान है, सेव्य भगवान कृष्ण की सेवा सिखाते हैं। इसलिए सारे संसार को वह गुरु बन के शिक्षा देते हैं। तो जितने भी गुरु हमारे परंपरा में आते हैं वो आदि गुरु बलराम जी के ही शिष्य परंपरा में आते हैं। तो गुरु जी से मांगना चाहिए, बलराम जी मुझे भजन करने का बल दो, मेरे से भजन नहीं हो रहा, मैं जन्माष्टमी में केवल एक फेस्टिवल समझ रहा हूँ, कृष्ण मेरे हृदय में आए, उनकी भक्ति का बीज लगे, मेरे जीवन से गुस्सा जाए, मेरे जीवन से क्रोध जाए, ईर्ष्या द्वेष निकल जाए, इसके लिए आप कृपा करो। तो वो बीज तो मिलेगा जन्माष्टमी में, लेकिन बीज तो तब चलेगा ना जब मिट्टी की गुड़ाई सही प्रकार से हुई हो। इसलिए बलराम जयंती पहले आती है कि तैयारी की जाए, हृदय तैयार हो जाए, गुड़ाई करके खुदाई करके बल पा लिया जाए, शक्ति पा ली जाए, अब जन्माष्टमी का बीज लगेगा तो भक्ति प्राप्त। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। और मतलब बहुत, क्योंकि बलराम जयंती सुनते हैं लेकिन उसके विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी लोगों को नहीं है कि क्यों मनाई जाती है, क्या है और क्या उसका महत्व है। तो व्यूअर्स, आपने सुना बलराम जयंती के विषय में। और ये जो सब चीज़ें हैं, जो आध्यात्मिक फेस्टिवल्स आते हैं, इनका अपना अपना एक महत्व होता है और इनके पीछे एक रीज़न होता है। उन रीज़न को जानिए, समझिए और लोगों को भी बताइए। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।